चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। ओम शांति। आज बाबा की सद्गुरुवार की मुरली, और सद्गुरु शिव बाबा ने कल जो हमें मंत्र दिया था वो एक बहुत सुंदर सी राय दी थी कि अभी आप रूहानी कारोबार करो, वो बिज़नेस, वो पढ़ाई, वो जॉब करते रहना है, लेकिन इस वाले को साथ में ज़रूर करना है। ये रूहानी कारोबार करते करते, आत्माओं का कल्याण करते करते खुद की आत्मा निर्विकारी बन जाती है। सतयुग में या स्वर्ग में जाएंगे सब जो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने लगे हैं, जो अपने नाम के आगे बीके लिखते हैं, तो बाबा ने कहा वो जाएंगे ज़रूर स्वर्ग में, लेकिन पता नहीं सतयुग के स्वर्ग में आएंगे या त्रेता के। स्वर्ग में भी हाई पोजीशन पर जाने के लिए पढ़ाई और पवित्रता ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। योग बल से सारे कर्म बंधन काटने हैं, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है, ना कि शांति मांगनी है। मास्टर बीज रूप की अवस्था जिसमें शांति, प्यार, आनंद, खुशी, शक्ति सब कुछ है। आवाज़ से परे की स्थिति में जितना हम परम धाम में रह करके मन और मुख दोनों का मौन रखते हैं, उतना बाबा कहते हैं कि खुद भी सारे गुणों का अनुभव करते हैं और दूसरे भी अनुभव करते हैं। अच्छाई को देख करके धारण कर लो तो अच्छी बात है, अच्छाई के पीछे भागने लगना, आकर्षित हो जाना, ये तो इम्प्योरिटी हो जाती है। हमारी पवित्रता के लिए बाबा ने कहा कि संकल्प में भी एक है कि संकल्प में आया तो हम विजयी बने। बाबा कहते हैं कि यहाँ भी एफर्ट तो करना पड़ा, लेकिन संकल्प में भी नहीं आया, स्वाभाविक मेरा नेचर हो जाए, बाबा कहते हैं उसको कहा जाता है कि हमारा नेचर हो गया, फिर हमारा टाइम हमें वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये प्यारे शिव बाबा के कल के विशेष रतन थे। आज हम बाबा की 20 अगस्त की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल कर चैन की दुनिया में ले जाने। बच्चों ने भगवान को बोला भी, हे ईश्वर, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। तो भगवान भी आए हैं इस पाप की दुनिया को पुण्य की दुनिया बनाने। उसके पहले हम शांति धाम जाएंगे। बाबा द्वारा तुम्हें सुख शांति की 2 सौगातें मिलती हैं। शांति धाम जब शरीर छोड़ करके जाएंगे तब तो होगी ही शांति, लेकिन वहाँ पर डेड साइलेंस की फीलिंग होगी। पर संगम युग पर बाबा ने जो हमें हमारे स्वधर्म का परिचय दिया, शांति धाम का घर बताया, खुद मेरे पिता शांति के सागर हैं ये बताया, तो हम यहाँ बैठे बैठे शांति और सुख को फील कर पाते हैं। यही हमारे संगम युग के 2 विशेष गिफ्ट्स हैं जो दुनिया में कोई किसी को नहीं दे पा रहा है। फिर आज बाबा ने याद, क्योंकि बहुत सारे लोग हम लोगों की यूनिफॉर्म देख करके सोचते हैं कि हम क्रिश्चियंस हैं, हम नन्स हैं, तो आज बाबा ने नन्स से हमें कंपेयर ज़रूर किया। बाबा ने कहा नन्स का मतलब जिसकी बुद्धि में सिर्फ एक की याद हो, क्योंकि नन्स का मतलब प्योर, पवित्र। तो सच्ची सच्ची नन्स वो जो निराकार शिव बाबा को ही दिल में रखे और किसी इंसान को याद नहीं करें। बाबा ने कहा कि बेशक वो नन्स भी प्योर हैं, ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करती हैं, लेकिन तब भी वो जीसस क्राइस्ट को याद करती है। तो जीसस क्राइस्ट तो खुद कहते हैं कि आई एम सन ऑफ गॉड। तो उनकी बुद्धि में तो 2 हो गए, एक गॉड, एक और एक गॉड का बच्चा, लेकिन हमारी बुद्धि में तो सिर्फ एक है, निराकार शिव बाबा। इसलिए आज का गीत है इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। आज की जो धारणा की बात है, अब अशुद्ध कामनाओं का त्याग कर शुद्ध कामनाएं रखनी हैं। बाबा ने बहुत क्लियर बताया,
अशुद्ध कामनाएं रावण क्रिएट करता है हमारे अंदर, शुद्ध कामनाएं बाबा क्रिएट करते हैं। अब ये मेरे मन बुद्धि पर है कि मैं किसको याद करती हूँ, मैं किस तरफ अपनी सांसें ले रही हूँ। अगर रावण के पाले में मैं हूँ तो फिर रावण अशुद्ध कामनाएं क्रिएट कराएगा। वो हमें पतित भी करता है, दुखी भी करता है, परेशान भी करता है। लेकिन शुद्ध कामनाएं जो बाबा की क्रिएशन है, वो कामनाएं हमें प्योर बनाती हैं, हमें सुख शांति देती हैं, हमारे रिश्तों को बहुत मधुर बना देती हैं। और बाबा ने फिर कह भी दिया, सबसे शुद्ध कामना पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बने। कोई भी भूल हो तो छिपा करके खुद को ठगो नहीं, बाबा को बता दो। वरना बाबा पता है क्या बोलते हैं, बाबा भी कहते हैं कि अगर आप मुझे नहीं बताएंगे ना तो मेरा राइट हैंड धर्मराज भी है, फिर अगर उसने खबर लेना शुरू किया तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए कुछ करना भी नहीं है भूल, और गलती से अगर हो जाए तो बताने में देर नहीं करनी है। आज का वरदान है, बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम बाबा से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रतन भाव। बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम शिव बाबा से लगाकर सदा उनको सामने फील करने की अनुभूति करने वाले विजयी रतन भाव। प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन एक बाबा से, और जिनकी एक के साथ प्रीत है वो कभी किसी व्यक्ति या वैभव के साथ प्रीत नहीं कर सकते। प्रीत इन द सेंस ये नहीं कि हम बाकियों से लड़ाई करते रहेंगे, लेकिन किसी से आकर्षण नहीं हो जाएगा, किसी के पीछे हम दीवाने नहीं हो जाएंगे, वो सिर्फ एक के लिए। वे बाबा को अपने सामने अनुभव करते हैं, इसीलिए उनके मन में भी कभी श्रीमत के विपरीत वेस्ट थॉट्स या कोई विकल्प नहीं आते। उनके मुख से, दिल से यही गीत निकलता है, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं। ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले ही विजयी रतन बनते हैं। बस जिससे प्यार होता है ना, बस मन करता है उसी के साथ बैठे, उसी से बातें करें, उसी के साथ खाना खाएं। तो ये वाली चीज़ सिर्फ एक ही के साथ होनी चाहिए। बाकी तो सबको हमें प्यार भी देना है, जिम्मेदारी भी निभानी है, केयर भी करनी है। स्लोगन है, चाहिए चाहिए का संकल्प पाना, ये भी रॉयल रूप का मांगना है। और बाबा हमें कभी लेवता के रूप में, मंगता के रूप में नहीं देखना चाहते। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बस आपसे प्यार चाहिए, आपसे रिस्पेक्ट चाहिए, ये भी मांगना है। दो, ये सब चीज़ें देने से अपने आप आने लगते हैं। आज के अव्यक्त इशारे में है, शिव बाबा ने आते ही हमें एक व्रत रखवा दिया, पहला और आखिरी। उस व्रत को रख करके कभी तोड़ा नहीं, संपूर्ण पवित्र भव। अब संपूर्ण पवित्रता में ना सिर्फ सेलिबेसी ब्रह्मचर्य, लेकिन ब्रह्माचार्य आचरण, जिसको बाबा ने क्या कहा, बोल में भी प्योरिटी के वाइब्रेशंस। कई बार हमारे शब्द ही दूसरों को इम्प्योरिटी का हिंट दे देते हैं, फिर सामने वाला अट्रैक्ट होने लगता है। तुम्हारे शब्दों में भी प्योरिटी के वाइब्रेशंस। संकल्प में पवित्रता की इम्पोर्टेंस जितनी मेरे थॉट्स में, क्योंकि शब्द और कर्म में अगर हम नहीं भी ला रहे हैं और मेरे मन में इम्प्योर थॉट्स आ रहे हैं, मतलब मुझे प्योरिटी के थॉट की वैल्यू कम है। बाबा ने कहा, संकल्प में पवित्रता का महत्व, कर्म में कर्म योगी जीवन का अनुभव। हम ह्यूमन डूइंग नहीं है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म के पीछे लक्ष्य है कि मुझे मेरे भगवान ने कहा है करने के लिए। तो कर्म योगी जीवन का अनुभव, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। अगर कर्म से योग हटता है तभी कर्म में ईगो भी आता है, कंपटीशन, कंपैरिजन, जेलसी, इनसिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें सिर्फ एक चीज़ की मिसिंग से। योग हटा तो कर्म ही हमारे लिए फियर का कारण बन जाता है। तो ये प्यारे शिव बाबा के आज के विशेष रतन। तो भगवान जी आए हैं हमें इस पाप की दुनिया से एक सुख चैन की दुनिया में ले चलने के लिए। वो हमें दो सौगातें देते हैं सुख शांति के, साथ साथ में सच्चे सच्चे नन्स हम हैं, क्योंकि हम एक को ही याद करते हैं। और नन्स यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम कोई क्रिश्चियन है, किसी को क्रिश्चियन बनाने जा रहे हैं। बाबा ने सिर्फ कंपैरिजन की तुलना में हमें कहा, वहाँ तो फिर भी उनको दो की याद है, जीसस क्राइस्ट और भगवान की।
इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। फिर चौथी बात आज की बताई, अशुद्ध कामनाएं रावण की हैं, वो हमें पतित बना देता है। शुद्ध कामनाएं बाबा क्रिएट करवाते हैं, और सबसे मुख्य शुद्ध कामना है पवित्र बनना, दूसरे को पवित्र बनाना। आज का 5वां रतन, कोई भी भूल एक तो करनी नहीं है, हो जाए तो तुरंत बताना है, वरना धर्मराज अगर अपना रूप लेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। छठी बात, एक प्रीतम शिव बाबा के साथ जो प्रीत बुद्धि रखते हैं वो कहीं और भटकते नहीं हैं, और उनके दिल में बस आता है कि अब तो बस उठना बैठना खाना पीना सब कुछ आपके साथ। फिर आज का 7वां रतन है, चाहिए चाहिए, अगर ये भी मन में आ रहा है तो ये भी रॉयल मांगना है। और 8वां रतन, एक व्रत लिया है संपूर्ण पवित्र भव, संकल्प में पवित्रता का महत्व, बोल में पवित्रता के वाइब्रेशंस, और कर्म में कर्म योगी जीवन। फटाफट एक एक शब्द में याद कर लेते हैं। सुख चैन की दुनिया में चल रहे हैं, 2 सौगातें मिली हैं। सच्चे सच्चे नंस हम हैं, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। साथ साथ में चौथी बात, अशुद्ध कामनाओं को छोड़ करके शुद्ध कामना, पवित्र बनना है, बनाना है। 5वीं बात, भूल करके छिपाना नहीं है, वरना धर्मराज भी साथ में है। छठी बात, एक प्रीतम के साथ प्रीत रखने वाले कहीं भटकते नहीं हैं, दिल से बस ये है आप सब कुछ उठना बैठना आप ही के संग मन से। 7वीं बात, चाहिए चाहिए वाले भी मांगने वाले हैं, तो हमें तो दाता बनना है। और 8वीं बात, संपूर्ण पवित्र बनने का जो व्रत लिया है उस व्रत को कैसे पालन करना है। सोच में पवित्रता का महत्व, बोल में पवित्रता के वाइब्रेशंस, और कर्म कर्म योगी जीवन। ये प्यारे शिव बाबा के आज के इतने शिक्षाप्रद रतन हैं। बाबा के पास चलते हैं, उन्हें आज के रतन सुना के आते हैं। ओम शांति। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुल कर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुल कर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले, एक ऐसे गगन के तले। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, सपनों में पली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सपनों के ऐसे जहां में, जहां प्यार ही प्यार खिला हो, हम जाके वहां खो जाएं, शिकवा न कोई गिला हो, कहीं बैर न हो कोई गैर न हो, सब मिल के यूं चलते चले,
जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले।